हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैंने कल आपको बताया था राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123। मैंने चर्चा किया था राष्ट्रपति के अध्यादेश अनुच्छेद 123 में। आज जो है अनुच्छेद 123 पूर्ण रूप में नहीं हो पाया था कल, आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 123 में जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। अगर राष्ट्रपति का विचार हो कि हमने अध्यादेश लागू किया और विचार मन में आ गया कि नहीं आज ही वापस ले ले, तो ले सकता है। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। अब तक 3 बार राष्ट्रपति ऐसा किए हैं कि अध्यादेश लागू हुआ है, लेकिन अब फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन वह कर सकते हैं। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकता है। बार बार अध्यादेश लाएगा तो पता चला कि संसद उसके ऊपर बस महाभियोग लगाना शुरू कर देगा, राष्ट्रपति कहानी क्लियर कर देगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर, संवैधानिक पावर उसके पास होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश को ला सकता है और वो अध्यादेश के तहत बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य होता है कि जब संसद सदन न चले, सत्र न चले, तो उस समय अस्थायी कानून बनाना। लेकिन जब सदन का सत्र चलेगा तो उस समय क्या जरूरत है अध्यादेश लाने की? वह फिर सदन का काम रहता है, सदन चाहे तो जिस प्रकार कानून बना ले, ये होता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है। एक बार लाया तो कम से कम 6 महीना के बाद फिर ला सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भी लाया जाएगा, ऐसा होता है। क्योंकि दूसरे सत्रों के बीच एक अधिकतम अंतराल 6 माह होती है। एक सदन चला, एक सत्र चला, जैसे सुने होंगे शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र जो चलता है, शून्यकाल, मैंने चर्चा किया था शून्यकाल, संसद की पहली घंटा, संसद की दूसरी घंटा, आर्टिकल का कितने 118, 19, 20 हमें सब चर्चा कर चुका है। तो इसमें हम बताए हैं बहुत सारे चीज़ों को और आप देखे भी होंगे। यदि इस 6 माह के भीतर कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो 42 दिन रह जाती है। अगर मान के लिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किए, इसी के बीच में संसद में कार्यवाही शुरू हो गई, तो जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी रहता है वह अध्यादेश को रोक दिया जाता है और बल्कि बचे हुए दिनों के लिए मात्र 42 दिन के अंदर उसको पूरा करना पड़ता है। नहीं करेगा तो संसद उसको क्या करेगा, काम फिर अपने हाथों में लेकर करने लग जाते हैं। करें कि 42 दिन या 6 माह के भीतर या फिर 42 दिन में कर ले, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 महीना दिया जाएगा। इस दिन के अंदर अगर वह कर ले इतने समय के अंतराल में, तो वह पारित करना होगा। अगर नहीं पूरा कर पाया तो पारित नहीं हो पाएगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। जो राष्ट्रपति का जो बनाया हुआ कानून है वो क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 124। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश और 124 में क्या है, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का कहने का तात्पर्य है हर राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होता है और देश की सबसे बड़ी कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में जजों को नियुक्त करना और जजों की संख्या में वृद्धि करना, इन सारे काम जो है सांसद के हाथों में होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है किसमें, अनुच्छेद 124 में। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना का पावर किसके पास, सांसद पास होगा। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। जो सुप्रीम कोर्ट के 30+1 अर्थात 31 जज बैठते हैं। बैच बना हुआ होता है जजों का बैठने की। मोदी सर क्या कहते, बैचे बदल देते हैं, तो नहीं बदलना चाहिए। और खैर ये असंवैधानिक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद जो है, संसद को यह शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकते हैं। अगर चाहे कि 30 गो 31 गो है, लेकिन फिर ज़रूरत पड़ जाएगी और ज़्यादा जज की ज़रूरत पड़े, तो वह जज को बढ़ा सकते हैं। देखा जाता है कि मामला किस प्रकार से कोर्ट पे है। अगर बहुत सारा मामला है, बहुत दिनों से मामला पड़ा हुआ है, जो कार्यरत लोग हैं वो तो काम में लगे हुए हैं, लेकिन और लोगों की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो क्या करेंगे, वो कामों को करेंगे। मान के चलिए कि एक कुआं को खोदना है। क्या करना है, एक कुआं खोदना है। 10 आदमी मिलकर के इसको खोद देगा, लेकिन कुआं को बड़ा करना है, फर्श सीमेंटेड करना है, पक्की चौखटा बनना है,
तो कहने का मतलब यही मजदूर नहीं करेगा, करेगा, समझदार लगेगा। इसके लिए क्या चाहिए, और मजदूर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करेगा, मजदूर को बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मामला को देखते हुए जजों की संख्या में वृद्धि कौन करते हैं, सांसद करते हैं। और सांसद के पास यह पावर होता है कि वो जजों की बैच को बढ़ावे और जजों की संख्या में वृद्धि कर सके। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भारत के किसी भी कहाँ हाई कोर्ट, यानी भारत के जो 28 राज है, 28 राज में 28 गो हाई कोर्ट। हाँ, एक बात और है, हर राज्य के कोई जरूरी नहीं एक ही हाई कोर्ट होगा, किसी किसी राज्य को 2 गो भी हाई कोर्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो उसको एक राज्य से एक हाई कोर्ट से संभलेगा नहीं, तो 2 गो हाई कोर्ट बना दिएगा, एक लखनऊ एक इलाहाबाद, तो दोनों हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। तो दोनों हाई कोर्ट में कम से कम होना चाहिए कि किसी में से एक आया रहे। तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए हाई कोर्ट के कम से कम 5 से 10 साल का अनुभव होना चाहिए, पद पर रहे कम से कम 5 से 10 साल, वकील के साथ राष्ट्रपति की नज़र में होना चाहिए कि ये अच्छा खासा कानून के ज्ञानी है ना, इसको बुलाना चाहिए, कम है, वेलकम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए फैसला कीजिए, तो अब वह कर सकता है। न कि अपने मन से चल झोला कमंडल उठा के हाईकोर्ट, नहीं, उसको राष्ट्रपति की नज़रिया होना चाहिए कि राष्ट्रपति की नज़र में ये है कि नहीं है। उसके बाद कम से कम जो हाई कोर्ट के वकील है उसके साथ 5-10 साल का अनुभव होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज भी कम से कम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज जो रहेगा वो बनेगा हाई कोर्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट जज से जो हाई कोर्ट में जाएगा तो उसका भी 5-10 साल का अनुभव होना चाहिए। कहाँ, जिला लेवल के कोर्ट में, तब उसको भेजा जाएगा कहाँ, हाई कोर्ट में। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट और देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और जिला का सर्वोच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये होती है, ना कि डायरेक्ट अब हाई कोर्ट के बन जाएगा, वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तब पता चलेगा कि नया लौंडा सब भेज दिया हाई कोर्ट में, मार धड़ाधड़ कोई कानून लगा करके फांसी से सजा करा देगा ब्यूरो, तो वैसा नहीं होता है। अच्छा जानकार भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को कोलोजियम कहा जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कोलोजियम किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज को कोलोजियम कहते हैं। यह जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के नजरिया से होता है कि किसको किसको चुना जाए, किसको नहीं चुना जाए, इस सारा चीज किसके हाथों में, राष्ट्रपति के हाथों से होता है। कहना जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, हमने ये भी बताया था कि कोई मंत्रिमंडल को हम यूं नहीं हटा सकते, उसके पीछे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया सदन में, और महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगता है, महाभियोग लगता है, अविश्वास मत पारित होता है, तब जाकर के हटाया जाता है। और एक जज को भी हटाने के लिए यही प्रक्रिया गुजरना पड़ता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग मतलब उसका काल खतरा में आ गया, कुर्सी खतरे में है, संकट आ गया है, तो उसको अपनानी पड़ती है। करा अब तक किसी जज को महाभियोग नहीं लगाएगा। भारत का आज़ाद होने से 70-75 साल हो गया, अभी तक किसी जज को ऐसा नहीं हुआ है, किसी के साथ ऐसा ना हुआ। आगे क्या होगा ये हमको पता नहीं है, जानिए आप लोग, लगेगा कि नहीं लगेगा वो आपका मैटर है, हमारा क्या लेना देना। तो वह होती है, कह रहा कि अब तक किसी को नहीं लगा और न लगेगा, जरूरत पड़ने पर लगाया जाएगा, प्रावधान है। कह रहा सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया था, किंतु पारित ना हो सका। महाभियोग आया लेकिन उस मांस के लिए कोई नियम बना, खाली बन गया, लागू होवे नहीं किया, तो फिर कानून को बनने से क्या फायदा। प्रधान बना, अब पंचायत में काम ही ना हुआ, तो फिर प्रधान किस काम का, मुखिया बना, सारा पंचायत का दुखिया वैसा ही है, तो फिर मुखिया किस काम का। कानून बना महाभियोग, लेकिन कानून लागू ही नहीं, पारित ही ना हुआ, तो लाने और ना लाने से कोई फायदा नहीं। तो रामास्वामी क्या रह गए, जज रह ही गए, बल्कि जज के पद से इसको हटाया नहीं गया, क्योंकि महाभियोग लाया लेकिन महाभियोग पारित ना हो पाया, तो बेचारा रह गए, वो बल्ले बल्ले करने लगे, ऐसा हो गया। कह रहा सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक कार्यरत रहते हैं, कोई भी जज 65 वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। मान चलो कि उम्र 65 साल हो गया है, लेकिन अभियो मुझ में तो फिरता है जवानी की तरह, तो इसको जो है राष्ट्रपति अपने हिसाब से उसको रखते हैं, काम देते हैं। जैसे के वेणुगोपाल को नाम सुनवे किए हैं, क्या है वे, अटॉर्नी जनरल है,
CGI, तो क्या करते हैं, ये करते हैं। लेकिन भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI DY चंद्रचूड़ है। इनको जो है चुनने का काम वही के सदन जो है जज के मिलकर के ही किसी एक को उच्च न्यायाधीश चुनते हैं। तो ये होता है। कर अनुच्छेद 125 में जजों का वेतन। अब भाई जज सबको पैसा कौन देगा, सरकार थोड़ी देता, नहीं देता है। कह जजों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। जज जो होता है इन लोग को वेतन संचित निधि से दिया जाता है और जिसमें कटौती नहीं किया जा सकती है। मान के लिए और सरकारी सब स्टाफ के तो पैसा काट लिया जाएगा, महा संकट आ जाए, देश में आपातकालीन की समस्या आ जाए, उस समय जो है राष्ट्रपति छोड़ के सभी कर्मचारी को काट लिया जाता है वेतन। लेकिन जज का भी वेतन नहीं कटेगा। एक जज को 2.5 लाख रुपया मिलता है काम करने का, तो अपने लोग रईस बन जाता है। 10 दिन वकालत किया खरबपति, ये लोग होता है। करा के दिया जाता है, नहीं कटौती का रिश्ता। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो होता है इसका वेतन 2,80,000, यानी कि समान जज से उसका 30,000 बेसी होता है। 2,80,000 रुपया दिया जाता है तथा अन्यथा जजों को 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। समान जज को 2.5 लाख रुपया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, जो वरीय जज होगा, वरीय जज को 2,80,000 रुपया दिया जाता है। 126 अनुच्छेद में कह रहा है कि जब CGI अनुपस्थित रहता है, क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो कुछ जजों में से ही एक को मुख्य न्यायाधीश बनता है। सही बात है कि बाप नहीं रहे तो बेटा काम करे, बेटा ना रहे तो बाप और बेटा दोनों नहीं तो पोता काम करे, मुखिया नहीं काम करे तो उप मुखिया काम करे, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करे। अब CGI नहीं है तो क्या काम कोई नहीं करे, करे तो कौन करे, जो उसी में से संगठन में से चुन लिया जाता है कि चलिए भाई आप काम कीजिए, मुख्य न्यायाधीश के रूप में हम आपको मनोनीत कर रहे हैं, तो होता है, तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप देख लीजिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CGI DY चंद्रचूड़, कौन है, चंद्रचूड़ साहब। भारत के CGI कौन है, DY चंद्रचूड़। और एक क्वेश्चन और पूछ देता है बार बार कि अटॉर्नी जनरल कौन है, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल कौन है, महान न्यायवादी, तो वो है KK वेणुगोपाल। अब देखिए फिर जब सत्ता हेर फेर होता है, अगर सत्ता हेर फेर हो तो कोई बदल भी सकता है ना, तो वो भी रह सकते, KK वेणुगोपाल भी रह सकते हैं।